Hello dear students, welcome back to English online classes. So in today's video we are going to continue our topic, that is tense. In the class we have discussed some part, now the remaining part we are going to discuss in the video. Okay, so today we will solve exercise 1, but before that let's discuss what we have learned during the classes. So students, we have learned that there are three tenses. Present tense, past tense and future tense. ओके, बेसिकली टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस हमें टाइम बताता है ना, कि कौन सा काम कब हुआ है, मतलब कोई भी जो वर्क है या कोई भी एक्टिविटी है कब हुई है, वो प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो चुकी है या फिर फ्यूचर में होगी या होने वाली है, राइट? अगर सपोज मैं आपको बोलूँ आई राइट अ लेटर, है ना, तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस. आई रोट अ लेटर मीन्स मैंने लेटर लिखा था, वो है पास्ट टेंस. आई विल राइट अ लेटर, इट मीन्स मैं लेटर लिखूंगी, तो वो होगा फ्यूचर. क्लियर? जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट? और जो पास्ट टेंस है उसमें पास्ट फॉर्म्स आती है, लाइक राइट का हम रोट कर देते हैं, जम्प्ड हो जाता है, स्लीप स्लेप्ट, ईट एट. तो ये पास्ट टेंस फॉर्म्स मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं, वो आपको लर्न करने. वी हैव रिटन 40 वर्ड्स, सो दोज यू हैव टू लर्न. ओके, एंड इन फ्यूचर का सेंटेंस हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें विल और शैल होते हैं, कि मैं ये काम फ्यूचर में करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम सेंटेंसेज स्टूडेंट्स इन योर बुक ऑन पेज नंबर 76. वहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लाइक आई गो देयर डेली, मैं रोज वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ रोज जाती हूँ. तो जाती हूँ इट मीन्स प्रेजेंट में अभी भी जाती हूँ, तो दैट इज प्रेजेंट टेंस. आई वेंट देयर डेली, मैं वहाँ रोज जाती थी, तो दैट इज पास्ट, बीत गया, है ना. एंड नेक्स्ट, आई शैल गो देयर डेली, मैं वहाँ रोज जाऊंगी, दैट इज फ्यूचर. ओके, सो जहाँ पर विल और शैल यूज होता है ना जिस भी सेंटेंस में, दैट इज योर फ्यूचर टेंस. ये सीक्रेट है उस सेंटेंस को रिकग्नाइज करने का, राइट? और जहाँ पर पास्ट टेंस, जहाँ किसी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है वो आपका पास्ट टेंस होता है, राइट? अगर हमारा सपोज एक और सेंटेंस अगर मैं पढ़ूँ, लाइक द बॉय प्लेज विथ अ बॉल, कि द बॉय प्लेज विथ अ बॉल, लड़का बॉल से खेलता है, राइट? देन इसका प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड. तो द बॉय प्लेड विद द बॉल. ओके, नेक्स्ट अगर फ्यूचर में हम डालें तो द बॉय विल प्ले विद द बॉल, विल लग जाएगा, है ना. और ये डिफरेंस होता है तीनों टेंसेस में. प्रेजेंट मीन्स जो काम अभी हुआ है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, और फ्यूचर मीन्स जो होने वाला है. सपोज अगर मैं बोल रही हूँ मैं अभी स्कूल में हूँ, तो मैं प्रेजेंट में स्कूल में हूँ. मैं कल स्कूल में थी, है ना, तो ये हो गया पास्ट टेंस. और मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस, राइट? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैंने इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. नाउ व्हाट इज गिवन इन द एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1, टर्न दिस सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस. ओके, सो जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हमें पास्ट में बनाना है. ओके, सो हाउ विल डू? ये प्रेजेंट में दिए गए हैं सारे और इन्हें पास्ट टेंस बनाना है, तो लेट्स डू इट. Take a pencil and start doing it. Either you can do along with the video, or after listening the video, watching the video, you can do it. Okay, so first one is Sita sings sweetly. Sita sings sweetly मतलब सीता बहुत मीठा गाती है, सीता मीठा गाती है ना. तो sing का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? sing, sang. ओके, सो हमें जस्ट अपना जो वर्ब है ना उसी को चेंज करना है, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज रहने वाला है. कैसे? लाइक सीता sang स्वीटली. ओके, नेक्स्ट वन, द डॉग लाइज ऑन द फ्लोर. सॉरी, द डॉग लाइज ऑन द फ्लोर. तो लाइज द सेकेंड फॉर्म इज laid. द डॉग laid ऑन द फ्लोर. करेक्ट? Next sentence, the wind blows. Now what is the past tense of blow? It's blew. Okay,
सो द विंड ब्लोज, है ना, तो ब्लो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्लू, है ना, द विंड ब्लू, करेक्ट। नेक्स्ट वन, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 40 वर्ड्स लिखवाए हैं या 40 वर्ब्स लिखवाए हैं और उनकी सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म्स लिखवाए हैं। जब तक आप उन्हें लर्न नहीं करेंगे आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न दोज वर्ब्स, ओके। नाउ द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, so what is the past tense of fly, it's flew. So what will be your answer, your answer would be the birds flew in the air, right। next one, the dog bites the beggar। beggar क्या होता है, beggar means भिखारी, है ना, तो डॉग ने भिखारी को काट लिया। now bites, bite का past tense होता है bit, right। तो हमारा आंसर क्या होगा, the dog bit the beggar, okay। next one, I forget his name। so the past tense of forget is forgot, okay। now frame the sentence, what will be your sentence, the sentence is I forgot his name, मैं उसका नाम भूल गया, okay। the peon rings the bell, again the past tense of ring is rang, है ना, तो द पियोन रैंग द बैल, एस नहीं आएगा, द पियोन रैंग द बैल, राइट, रिंग रैंग। नेक्स्ट वन, शी स्लीप्स साउंडली, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ स्लीप इज स्लेप्ट, स्लीप का मतलब सोना, है ना, शी स्लीप्स साउंडली, इट मीन्स यहाँ पर आंसर होगा शी स्लेप्ट साउंडली, राइट। नेक्स्ट वन, the sun shines brightly in the sky, the second form of shine is shone, shine, shone, shine, shone, okay। so the answer would be the sun shone brightly in the sky। समझ में आया आपको यहाँ तक, तो हमारे जो भी सेंटेंस है ना वो एज इट इज रहने वाले हैं, हमें सेंटेंसेस को कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट उसमें जो वर्ब्स होते हैं हम उन्हें चेंज करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट वन, आई मीट हर एवरी डे, मीट, द पास्ट टेंस ऑफ मीट इज मेट, ओके। सो द सेंटेंस वुड बी आई मेट हर एवरी डे। नेक्स्ट वन, शी ड्राइव्स अ मोटर कार, द पास्ट टेंस ऑफ ड्राइव इज ड्रोव, है ना, तो she drove a motor car, clear। next one, he swims very well indeed, okay। swimming तो सब जानते हैं ना, तैरना, तो he swim, the past tense of swim is swam, he swam very well indeed, correct। next one, the river flows smoothly, the river flows smoothly, so what is the answer, so the river flows smoothly, flow, the past tense of flow is flowed, so the river flowed smoothly, clear। next one, he hides his face for shame, so what is the past tense of hide, it's hid, okay, HID, hid, okay। he hides his face फॉर शेम, शेम का मतलब होता है शर्म, है ना, तो उसने शर्म के मारे अपना फेस छुपा लिया, ओके। नेक्स्ट वन, अ पिक्चर ऑफ गांधी जी हैंग्स ऑन द वॉल, द पास्ट टेंस ऑफ हैंग इज हंग, द पिक्चर ऑफ गांधी जी हंग ऑन द वॉल, ओके। सो दीज आर द आंसर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, इन सेंटेंसेस को एज इट इज ही रखना, इट्स वेरी सिंपल, just you have to learn the past tense forms that we have done in the notebook, जो भी हमने नोटबुक में करे हैं आप उन्हें लर्न कीजिए, फिर आपके लिए आप बहुत ही इजीली प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस हैं उन्हें पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं, क्लियर है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज 2, उसमें जो फ्यूचर टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ओके। So exercise 2 is given on page number 79. We will solve that exercise.
because if in one day we are going to solve the two exercises, you will get confused. Okay, so what you have to do, आपको ये 3 tense read out करने हैं, that is given on your page number 76. There are different tenses, definition of tenses, like the verb, यहाँ पर टेंस अलग अलग डेफिनेशन दिए गए हैं, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर टेंस का है। तो ये हमने क्लास में रीड आउट किया था, आपको फिर से रीड करना है। और इसमें पेज नंबर 77 पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 77 और 78 पर यू विल गेट सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द 3 टेंसेस कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस को हमने 3 फॉर्म्स में कैसे लिखा है। आप अगर देखेंगे पेज नंबर 77 पे है, तो फर्स्ट जो बॉक्स है सबसे ऊपर, लाइक आई लव, दैट इज प्रेजेंट, है ना। और पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, लव का पास्ट टेंस क्या होता है, लव्ड, सो आई लव्ड। और फ्यूचर टेंस क्या होगा, फ्यूचर में हमेशा विल और शैल यूज करते हैं, सो आई शैल लव। क्लियर। नेक्स्ट इज वी वर्क, सो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वर्क का पास्ट टेंस क्या होता है, वर्कड होता है ना। तो वी वर्कड, और फ्यूचर में क्या होगा, विल लग जाएगा, वी शैल वर्क। ओके, आई और वी के साथ में हम शैल यूज करते हैं, बाकी आप दूसरे जो प्रोनाउंस हैं उनमें हम विल यूज करेंगे। नेक्स्ट यू प्ले, द पास्ट टेंस ऑफ प्ले इज प्लेड, सो यू प्लेड, and what will be the future tense, you will play, right? Next one, they talk, they will talk, they talked and then they will talk। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 77, 78। रीड देम आउट अगेन एंड अगेन, बार बार आपको रीड करना है। जब आप उनको रीड करेंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के कैसे अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। ओके, सो एक्सरसाइज 1 and 2 is very simple. On the next video we'll solve that. Till then complete your work, complete exercise 1 and send me on my WhatsApp number. जो भी आप होमवर्क करते हैं मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, because your work should not hamper whatever the situation is, student. Okay, so complete your work on time, don't leave them pending, बिकॉज मार्च में जब हमारे एग्जाम होंगे तो ये सारा सिलेबस हमें काम आने वाला है। करेक्ट। सो अभी से पढ़ना शुरू करो और कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।